दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ बाउंड्रीज नेक्रोमेंसर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन्स किताब देखते हुए कहने लगा, इसके साथ हम दोनों यहाँ गॉड ऑफ ड्रैगन्स बन चुके हैं, लेकिन हमें से किसी का भी डिवाइनिटी रिच तो नहीं हुआ है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुके हैं। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, ऐसे भी मुझे नहीं मालूम कब एक लड़ाई जो गॉडों के बीच में हो रहा है वो खत्म होने वाला है। और फिर अगली बार गॉड ऑफ ड्रैगन के साथ हैंडशेक करते हुए एमसी मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर सकता, हमारे जो वक्त है एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। तुम्हारा सक्सेसफुल होने के नाते मैं बिल्कुल श्योर हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है मुझे सिखाने के लिए। लेकिन अगली पल एमसी के मुंह पर हम लोग खून को देख पाते हैं और एमसी मुस्कुरा को कहने लगा, इसीलिए प्लीज इसे ले लो। और फिर एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ ड्रैगन की चेस्ट पर किसी ने एक बहुत बड़ा होल बना दिया है, वो भी अपने हाथ की मदद से, जैसे काकाशी ने किया था रिन के साथ। और फिर वो इंसान कहने लगा, आप तुमने सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है उन सारे मॉन्स्टर्स एंशिएंट डेटीज के खिलाफ फाइट करने में। मैं यहाँ पर खुद तुम्हें देखने के लिए आया था जब तुम इतना ज्यादा टायर्ड हो चुके हो। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं गॉड ऑफ क्रिएशन है जो बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ थैंकफुल होना चाहिए। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी को गीत कर रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा खुश होकर। अगली पल हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन गॉड ऑफ ड्रैगन की चेस्ट पर अपने हाथ से अटैक करने के बाद कहने लगा, एक इतिहास सरप्राइजिंग है, वो भी दो गॉड ऑफ ड्रैगन्स, वो भी एक ही यूनिवर्स के अंदर। और फिर गॉड ऑफ द क्रिएशन गॉड ऑफ ड्रैगन की चेस्ट के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकलते हुए कहने लगा, और वो भी यूनिवर्स ने इन्हें एक्सेप्ट ही कर लिया है, वो भी दो आलोक गॉड की तरह इस किस्ता से संभव है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा ही शॉक हो चुका है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम सच में एक मॉन्स्टर हो जो एंशिएंट डीटीज की लिमिट को भी सरपास कर चुके हो, बहुत अच्छे। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, मैं सच में ये जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ जो असल में हो क्या यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन को अपने हाथों से पकड़ने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, मैं हम दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप को नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक कोऑपरेशनल रिलेशनशिप को, नहीं या तो भी इससे भी ज्यादा मैं तुम्हारे साथ एक क्लोज फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ क्रिएशन कहने लगा, अगर तुमने अपने माइंड को थोड़ा सा भी चेंज कर लिया है। और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन एमसी की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहने लगा, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे यहाँ पर? सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं एमसी ने गॉड ऑफ क्रिएशन के एक हाथ को काट डाला है, जिसे देखने के बाद गॉड ऑफ क्रिएशन बिना कुछ समझे कहने लगा, क्या? और फिर गॉड ऑफ क्रिएशन मुस्कुराते हुए कहने लगा, ओ तो फिर। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ क्रिएशन के पीछे एमसी को एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा एमसी का पावर रिलीज हो रहा है। और एमसी कहने लगा, तुम। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है। और फिर एमसी गॉड ऑफ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। अगली पल हमें दिखाया था एमसी बहुत सारे सेलेस्ट अटैक करने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी यहाँ पर अपना ऑथराइटी स्किल फास्ट मिक्स डायमंड शॉट को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी ने अपनी डिवाइनिटी की मदद से इसकी जो पावर है उसे 12 टाइम बढ़ा दिया है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी किसी भी हालत में गॉड ऑफ क्रिएशन को मारना चाहता है। अगली पल कुछ देखने के बाद एमसी थोड़ा सा शॉक और कहने लगा, गॉड। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, गॉड ऑफ ड्रैगन्स। और फिर एमसी गॉड ऑफ ड्रैगन को पकड़ते हुए कहने लगा, क्यों? और फिर एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर गॉड ऑफ ड्रैगन से पूछने लगा, किस लिए तुम यहाँ पर रिकवर नहीं हो रही हो? उसी वक्त एमसी को कुछ याद आने के बाद एमसी अपने मन में कहने लगा, क्या ये चीज इसकी वजह से हो रहा है? और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन की डिवाइनिटी को दिखते होते हुए देखकर एमसी अपने मन में कहने लगा, उसने मुझे उसकी कुछ पावर दे दिया है, इसीलिए उसके पास जो इनविंसिबिलिटी था वो अब जा चुका है। जो समझने के बाद एमसी अपने बिलात का इस्तेमाल करते हुए अपने माइंड में कहने लगा, मेरे पास अभी सोचने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है, मैं एशियन बिलात को इस्तेमाल करने वाला हूँ उसके दागों हाथ को रिपेयर करने के लिए। और फिर एमसी अपने बिलात को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, और फिर उसे वापस देने वाला हूँ उस पावर को जिसने वो मुझे दिया था। लेकिन उसी वक्त गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी को रोकते हुए कहने लगा, सक्सेसर।
और फिर गौतम ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इतना काफी है। सच में दोस्तों गौतम ड्रैगन यहाँ वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, क्या इतना काफी है। गौतम ड्रैगन एमसी के मुंह को पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा शौक होकर पूछने लगा, लेकिन क्यों। और फिर एमसी थोड़ा सा चिल्ला कर कहने लगा, इसलिए आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो अब भी, या तो भी जब आपको मालूम था ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है, या तो भी आपने खुद ही खुद को यहाँ पर डिस्ट्रॉय तो कर चुके हैं। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, या तो भी अगर ये सब कुछ सिर्फ एक सपना है तब भी मैं यही चाहता था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ ड्रैगन सच में एमसी को बहुत ज्यादा पसंद करता है यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैं जन्म से ही हमेशा अकेला था यहाँ पर, शायद सिर्फ इसीलिए मैं हमेशा ये जानने के लिए क्यूरियस था। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन की एक कोल्ड फेस दिखाते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, कैसा महसूस होता है जब तुम किसी और के साथ रहते हो, कैसा लगता है जब तो कोई तुम्हारे साइड में रहता है। शायद ये एक रियाद है मेरे लिए जो मैंने इतने सालों से सहा था उसके लिए। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, आखिरकार मैं ऐसा एक इंसान से मिला यहाँ पर। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम मेरे सक्सेसर। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन थोड़ा सा सेहत होकर कहने लगा, मुझे मालूम है ये सिर्फ एक छोटा सा वक्त है यहाँ पर। और फिर एमसी को हाक करते हुए गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, लेकिन सक्सेसर मैं तुम्हें अपने साइड में रखकर भविष्य का सपना देख सकते हो। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन साइड में देखते हुए कहने लगा, एक ऐसा फ्यूचर। और फिर बहुत से ड्रैगन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत होगा यहाँ पर। सच में दोस्तों ये सिनारी दिखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और वहाँ पर एक क्लिप के ऊपर एमसी और गॉड ऑफ ड्रैगन खड़ा हुआ था, एक दूसरे को हक कर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। और फिर हम लोग पेजित में देख पाते गॉड ऑफ ड्रैगन का बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगा और गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, साक्षी और क्या तुम मेरे आखिरी विश को सुनना चाहोगे। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन एमसी के फेस को ताज करते हुए कहने लगा, जब मैं तुमसे असली दुनिया का मिला था मैं चाहता हूँ वो भी या तुम्हारे यहाँ पर वही चीज को महसूस करे जो मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे तुझ पर यकीन है, तो फिर बाय बाय। और फिर गॉड ऑफ ड्रैगन का बॉडी जब पूरी तरह से गायब होने लगा तो अब गॉड ऑफ ड्रैगन कहने लगा, मेरा एटर्नल सक्सेसर। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली बार सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है एमसी को गॉड ऑफ ड्रैगन की डिवाइनिटी फ्रेगमेंट है वो मिल चुका है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे शायद अब क्या कहना चाहिए था। और फिर एमसी अपने हाथों में मुक्का बनाते हुए कहने लगा, अपने मन में क्या मुझे उसके साथ थैंकफुल होना चाहिए। और फिर एमसी जमीन में पांच मारते हुए कहने लगा, या फिर मुझे रिग्रेट होना चाहिए मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया इसलिए। और फिर एमसी बहुत ज्यादा सीरियस होकर अपने मन में कहने लगा, नहीं उसका जवाब मेरे हाथ में पहले से ही है। गॉड ऑफ ड्रैगन मुझे माफ कर देना। उसी वो गॉड ऑफ केसन एमसी के पीछे से आते हुए कहने लगा, इस चीज को मैंने थोड़ा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने नहीं सोचा था गॉड ऑफ ड्रैगन खुद की जिंदगी पर गिव अप कर देगा यहाँ पर। शायद मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लाकी हूँ या फिर ये चीज बहुत ज्यादा और है यहाँ पर। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा है। और फिर अगली बार गॉड ऑफ केसन मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा, जो भी हो इसके रिजल्ट में तुम और मैं अब अकेले हैं यहाँ पर, इसीलिए शायद ये चीज मेरे लिए लाकी है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी गॉड ऑफ केसन से दूर हट जाता है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कहने लगा, या वो क्या चाह रहा है, उसे शायद मर जाना चाहिए था, मैंने उसे टुकड़े टुकड़े में काट डाला था। उसी वक्त एमसी एक चीज के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहना, क्या ये चीज। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया था यहाँ पर डिवाइनिटी केत का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मदद से डिवाइनिटी फेथ और मिथोस को इस्तेमाल कर कोई भी एक नया चीज को कैद किया जा सकता है। और फिर एमसी गॉड ऑफ केसन को देखते हुए कहने लगा, तुमने डिवाइनिटी केत की मदद से यह बहुत से एलिक्स को बनाए जिसके मदद से तुम अपनी सेफ्टी को श्योर कर सकते हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केसन थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी से कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो यहाँ पर, तुम्हारे सामने मेरे जैसी कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फिर एमसी तब देखते हुए गॉड ऑफ केसन कहने लगा, मैं तुम्हारे खिलाफ फाइट नहीं कर सकता, वो भी बिना किसी प्रिपरेशन के बिना। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ केसन अपने पास से बहुत से एलिक को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा, तुम्हें अब क्या लगता है ये सारे सबसे ताकतवर एलिक से मेरे पास, जिनके मदद से मैं अपनी सेफ्टी को श्योर जरूर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ केसन यहाँ बहुत ज्यादा ही खुश है।
और फिर एमसी किताब देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, पहले ही मैंने उनमें से आधे को इस्तेमाल कर दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा अपने मुंह को बंद करो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ चुका है। और फिर एमसी गॉड ऑफ गेसिंग किताब देखते हुए कहने लगा, बातें कोने से तुम्हें और ज्यादा मदद नहीं मिलने वाला है आप। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ गेसिंग मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सच में ऐसा ही होने वाला है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी पावर को रिलीज कर कहने लगा, ये चीज इस फैक्ट को नहीं चेंज कर सकते, तुम वहाँ मरने वाले हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केएसएन एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे ये चीज मालूम है, ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगा। इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम और वो इस स्टेट में नहीं हो मेरे खिलाफ फाइट करने के लिए। और फिर गॉड ऑफ केएसएन एमसी के अनकॉन्शियस फेस की तरफ देखते हुए आप कहने लगा, मैं तुम्हें इतनी देर से फाइट करते हुए देख रहा था और उसके साथ मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और फिर गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, उनमें से तुम्हारा एक पावर है, तुम खुद को फोर्स करते हो वास्तव में लाइट मूव करने के लिए। उस पावर के साथ यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंस भी आता है। और फिर एमसी घुटने देखते हुए अपने मन में कहने लगा, द ट्रांसेंडेंट मिथोस, ये प्राइस है फोर्स एक्सेलरेशन का। गॉड ऑफ डेमोन्स के खिलाफ मेरे फाइट के अंदर और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है, इसके इफेक्ट की वजह से एमसी को इसके कॉन्सिक्वेंस को फेस करना ही पड़ेगा, चाहे इस एक पथ में या फिर किसी और तरह से। और फिर एमसी अपने माइंड में कहने लगा, मुझे ये चीज अच्छी तरह से महसूस हो रहा है, वो दौर जो मुझे अभी खा रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते गॉड ऑफ डेमन की जो डिवाइनिटी है वो एमसी को खाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा स्कैरी था यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कह लगा, नहीं ये दौर मुझे नहीं रोक सकता यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते विजेंद्र का सीन जहाँ पर एमसी गॉड ऑफ केएसएन के सामने झुका है और अपने मन में कहने लगा, ये चीज लगभग असंभव बन चुका है मेरे लिए खुद को हील कर पाना, और थोड़ा सा शांत हो जाओ, मुझे कुछ टाइम बाय करना ही पड़ेगा इस इफेक्ट को खत्म होने से पहले। उसी वक्त एमसी गॉड ऑफ टाइम के फेस की तरफ देखते हुए कहने लगा, सिर्फ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ केएसएन यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी गॉड ऑफ केएसएन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तुम यहाँ पर कौन सी चीज को हासिल करने के बारे में सोच रहे हो, 3 एंशिएंट डियनीज और बाकी सारी को गॉडों को मारने के बाद। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केएसएन मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या मैं सच में किसी को भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं उन्हें मारकर क्या हासिल करना चाहता हूँ यहाँ पर। और फिर गॉड ऑफ केएसएन अपने पीछे से एक आर्टिफैक्ट तो बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, लेकिन जब मैं तुम्हें सच में अपनी साइड में चाहता हूँ तब मैं शायद तुम्हें ये चीज बता सकता हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा ही खुश है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं एमसी उस आर्टिफैक्ट की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो चीज क्या है, किस लिए वो चीज मुझे इतना तो फेमिलियर लग रहा है। और फिर एमसी उस आर्टिफैक्ट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या वो टावर ऑफ टायर्स है जिसे मैं पहले से ही जानता हूँ। दोस्तों इसका मतलब टावर ऑफ टायर्स को शायद गॉड ऑफ केएसएन ने बनाया था। और फिर गॉड ऑफ केएसएन टावर ऑफ टायर्स की तरफ अपने हाथ को बढ़ा कर कहने लगा, क्या तुम इसे देख पा रहे हो, वो नया दुनिया जो अभी आ रहा है, मैं सच में यहाँ पर ट्रांसेंडेंट को गीत करने वाला हूँ। और फिर गॉड ऑफ केएसएन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ इस चीज को एक नाम की जरूरत है। और फिर गॉड ऑफ केएसएन टावर ऑफ टायर्स को छूती हुई एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद इसे टावर ऑफ टायर्स कहना चाहिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते टावर ऑफ टायर्स बहुत सारे गॉड की डेड बॉडी को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था। जो सुनने के बाद एमसी गॉड ऑफ केएसएन की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। और फिर एमसी खुद उठने की कोशिश करते हुए कहने लगा, तुमने यहाँ तक भी अपने कॉमरेड्स को हाथ किया यहाँ पर, गॉड ऑफ मिराकल एंड गॉड ऑफ लॉज को, यानी दोस्तों गॉड ऑफ केएसएन ने अपने साथियों को मार डाला यहाँ पर। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केएसएन मुस्कुराते हुए कहने लगा, बिल्कुल सही कहा तुमने इस जॉब दी 3 एंशिएंट डियनीज को मार डाला है। डिवाइनिटी किएत ने भी इस टावर को किएत करना भी कंप्लीट कर चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अभी भी कोल्ड फेस बनाकर गॉड ऑफ केएसएन की तरफ देख रहा था। और फिर गॉड ऑफ केएसएन टावर ऑफ टायर को देखा तो ये एमसी कहने लगा, लेकिन डिवाइनिटी किएत के साथ मैं सिर्फ इसके बाहर की साइड को किएत कर सकता था, मैं अभी भी इसके अंदर की साइड जो ट्रूथ ट्रांसेंडेंट है उसे किएत नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इसके बारे में सोच रहा था। और फिर गॉड ऑफ केएसएन एक डेविल फेस बनाकर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर डिवाइनिटी किएत यहाँ पर काफी नहीं है तो फिर मुझे और भी ज्यादा चाहिए। और फिर गॉड ऑफ लॉ और गॉड ऑफ मिराकल को देखा तो ये कहने लगा, जैसे कि डिवाइनिटी लॉ और डिवाइनिटी मिराकल चाहिए मुझे,
और फिर गौरव केसन तार और तार को छूते हुए बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ वो दोनों भी ऐसा ही चाहते थे। मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए शांत हो जाओ, मुझे अभी उससे ज्यादा और भी ज्यादा कुछ पूछना है। और फिर एमसी गॉड ऑफ डार्कनेस की बातों को याद करने लगा। और फिर एमसी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तौर में गॉड ऑफ केसन से पूछने लगा, तुमने कहा था तुमने टावर ऑफ टायर्स को तैयार किया है एक ट्रांसेंडेंट को बढ़ाने के लिए। और फिर एमसी टावर ऑफ टायर्स किताब देखते हुए गॉड ऑफ केसन से पूछने लगा, क्या तुम किसी को वहाँ पर ट्रैप कर उसके सोल को डेवलप करोगे? जो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं तो फिर वो लोग एक ट्रांसेंडेंट बन पाएगा। और फिर एमसी खुद को टावर के अंदर बंद कैद होने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, इस टावर ने शायद मुझ पर कुछ स्टेशन जरूर डाला होगा जिससे मैं और भी ज्यादा ताकतवर ना बन पाऊँ, वो भी खुद से। एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे सच में इसके बारे में जानना ही होगा। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ केसन पहले कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एमसी से कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा शार्प हो यहाँ पर और ये चीज बिल्कुल सही है। और फिर गॉड ऑफ केसन बहुत सारे इंसान के बारे में सोचते हुए कहने लगा, मैं उन सभी को बुलाने वाला हूँ इस पूरी यूनिवर्स के अंदर से जिनके पास स्किल है इस टावर के अंदर आने के लिए। और उसी वो एमसी का पास्ट का सीन दिखाते हुए कहने लगा, मैं उन्हें फोर्स करने वाला हूँ एक ट्रांसजेंडर बनने के लिए, वो भी टावर ऑफ टायर की मदद से। और फिर एमसी के बारे में सोचते हुए कहने लगा, और बहुत जल्दी यहाँ पर एक परफेक्ट वेपन तैयार हो जाएगा। और फिर एमसी के भविष्य के बारे में सोचते हुए कहने लगा, जो आसानी से बहुत सारे गॉड्स को भी मार सकता है इस यूनिवर्स के अंदर। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं एमसी के चारों तरफ बहुत सारे गॉडों की लाश को। और फिर गॉड ऑफ द केसन थोड़ा सा खुश होकर एमसी से कहने लगा, लेकिन मैं तो ताकतवर ड्यूटेज को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते था, इसलिए मैंने यहाँ पर सोचा था तो डायमंड को राफ करने के लिए यहाँ पर बाहर निकालने के लिए। और फिर गॉड ऑफ केसन बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी मुक्का को दिखाते हुए कहने लगा, वो लोग जो इस दुनिया के अंदर जिंदा है वो भी डिवाइनिटी या फिर माना के बिना, लेकिन जिनके पास पोटेंशियल है एक ट्रांसेंडेंट बनने का। और फिर गॉड ऑफ केसन बहुत ज्यादा खुश होकर अर्थ के बारे में सोचते हुए कहने लगा, उस प्लेनेट को अर्थ कहा जाता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या अर्थ? जिसके जवाब में गॉड ऑफ केसन एमसी से कहने लगा, हाँ यादव भी उनके पास इतना तो पोटेंशियल होने के बाद भी वो लोग माना के बारे में जान भी नहीं पाता है और मामूली इंसान की तरह मर जाता है। और फिर गॉड ऑफ केसन टावर ऑफ टायर को देखा तो ही कहने लगा, चाहे वहाँ वो माना कितना भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट क्यों ना हो, ये चीज बिल्कुल बेकार है। अगर तुम्हें ये चीज नहीं मालूम इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं इस चीज को बना रहा हूँ जिससे वो लोग बहुत ही आसानी से ताकतवर बन पाएंगे। और फिर एमसी के पास्ट के सीन के बारे में सोचते हुए कहने लगा, शायद डायमेंशन के अंदर इन्वेजन होने की वजह से। और फिर एक दांजन ब्रिक के बारे में सोचते हुए कहने लगा, या फिर दांजन ब्रिक के वजह से जहाँ पर मॉन्स्टर इन्वेजन होगा। और फिर प्रेजेंट में एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, जितना ज्यादा कंडीशन एक्सट्रीम होगा उतना ही ज्यादा आसान होगा यहाँ पर ताकतवर बनना। और फिर गॉड ऑफ केसन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहना, जैसा तुमने कहा था वो सुप्रीम भी जिसके पास वो है जो तानसेन बनने के लिए चाहिए था, उन्हें भी एक लिमिट के करने की जरूरत है जिससे वो लोग एक साथ लिमिट से ज्यादा ग्रो ना कर पाए। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं गॉड ऑफ केसन ने एमसी को पकड़ कर रखा है अपने हाथ के अंदर। और फिर गॉड ऑफ केसन फिर से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी डिफिकल्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर गॉड ऑफ केसन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसके बाद हम लोग को सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा उनके लिए जो लोग सच में ट्रांसजेंडर बन सकते हैं हमारे ट्रैप के अंदर गिरने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर गॉड ऑफ केसन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। और दोस्तों इसी स्कैरी सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।